हेलो बच्चों, क्लास 10th के अंदर वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल बोर्ड के एग्जाम के अंदर जो आपका 17 फेब को है। रूट टू इज इर्रेशनल, ये प्रूव करना। तो ये प्रूफ होता है बाय कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। ध्यान से सुनिएगा, पहला स्टेप प्रूफ होता है बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है, लेट्स अज्यूम रूट टू एक रैशनल नंबर है ना, इसे कहते हैं कुछ उल्टा अज्यूम कर लेना। यानी कि जैसे बोल रहा है कि रूट टू इर्रेशनल प्रूव करो, तो हम मान लेते हैं कि चलो इर्रेशनल नहीं है, रैशनल है। रूट टू, लेट्स अज्यूम रूट टू इज रैशनल, रूट टू इज अ रैशनल नंबर, रूट टू इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं? देखो, रैशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म के, है ना। रैशनल नंबर कैसे होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म के। यानी कि रूट टू बराबर है आपका P डिवाइडेड बाई Q, और इसके अंदर आप बोल सकते हो कि Q आपका जीरो नहीं है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म के, P और Q इंटीजर होते हैं, और इसके अंदर Q आपका जीरो नहीं होता है ना। आप बोल सकते हो P एंड Q आर इंटीजर, P कॉमा Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स। अब देखिए, अगर आपने मान लिया है कि रूट टू एक रैशनल नंबर है और रूट टू को बराबर कर दिया है किसी P और Q के लिए, तो साथ साथ एक और बात आप डिक्लेयर कर दीजिए कि P और Q जो है वो कोप्राइम है ना, P कॉमा Q आर कोप्राइम। अब ये कोप्राइम क्या होता है ना? कोप्राइम होता है दो नंबर जिनका HCF कितना होता है? 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका होता है 1। फॉर एग्जांपल जैसे आपका 2/4 है, देखिए यहां पर ये इन दोनों 2 और 4 का HCF कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो इसीलिए आप इसको बोलेंगे कि ये 1/2 के बराबर है। और अगर मान लो आपका नंबर है 2/5, तो 2 और 5 अब आप काट नहीं सकते, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो जिससे 2 डिवाइड हो रहा है और 5 डिवाइड हो रहा है जिसे आप काट पाओ। यहां पर 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये 1/2 के बराबर है। यानी कि P और Q जो है रिड्यूस्ड फॉर्म में या स्मॉलेस्ट फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म में है, P बाई Q रिड्यूस्ड फॉर्म में है, उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो P से भी डिवाइड हो जाए और Q से भी, P भी डिवाइड हो रहा है Q उस नंबर से और Q भी डिवाइड हो रहा है उस नंबर से। लेट्स अज्यूम रूट टू इज अ रैशनल नंबर। अब अपन ने क्या किया, अगर रूट टू इसके बराबर है तो अपन ने इसका स्क्वायर कर दिया है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, दो नंबर बराबर तो उनके स्क्वायर बराबर है ना। यहां पर लिख देते हैं अपन, सेकेंड स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया और इससे मुझे मिला रूट टू का स्क्वायर कितना आएगा 2, और P अपॉन Q का स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। ठीक है, मैं Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि Q जीरो नहीं है, इधर आ जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब बाय द वेरी नेचर, है ना, नेचर है, 2 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 2 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है यानी कि Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि LHS एक इवन इंटीजर है, LHS इज इवन। LHS आपका इवन आ चुका है, LHS आपका इवन है ना, LHS इज इवन। तो इसी वजह से आप बोल सकते हो कि P स्क्वायर जो है वो इवन है, या P स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, P स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अपन ने एक थ्योरम पढ़ रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि अगर P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, अगर P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इंप्लाइज P इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर P कोई नंबर है और P अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, P स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो P भी 2 से डिवाइड जरूर होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि P आपका इवन नंबर ना हो और P स्क्वायर उसके बावजूद 2 से फिर भी डिविजिबल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो P अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, इफ P स्क्वायर इज, इसको आप लिखना चाहो तो पूरा ऐसे लिख सकते हो, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और यहां से आप बोल सकते हो इंप्लाइज P is divisible by 2, P is divisible by 2, P is divisible by 2। अच्छा, अगर P 2 से डिवाइड हो रहा है तो एक P एक इवन नंबर है, यानी कि P अपॉन 2 स्वयं एक इंटीजर होगा, इसको अपन बोल देते हैं M बोल दो, है ना, M। तो P कितना हो जाएगा आपका 2M, है ना, यहाँ पर M बोल दो, अगेन एक इंटीजर है, M इज अगेन एन इंटीजर। अच्छा, अगर P 2M है तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन कि 2Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका P कितना आ गया 2M, और यहाँ पर 2M का आएगा स्क्वायर। नाउ दिस इज 4M स्क्वायर, है ना, 2M का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4M स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर अपन डिवाइड कर सकते हैं अगेन 2 से, जिससे अपने को मिल जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2M स्क्वायर। ओहो, अगेन सेम लॉजिक, सेम फंडा, जिस प्रकार से मैंने यहां पर देखा था, जिस प्रकार से मैंने यहां पर देखा था कि P स्क्वायर बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई Q स्क्वायर के, और मैंने बोल दिया था कि P एक प्राइम नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है।
बिल्कुल उसी प्रकार से मैं यहां पर बोल सकता हूं क्यू स्क्वायर दिख रहा है मुझे 2 मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वायर, और इसी बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, और अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्यू भी डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा, है ना। बिल्कुल डिट्टो, सेम लॉजिक, सेम फंडा, यानी कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर, बाय प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 2, विच इंप्लाइज, यहां से हम कह सकते हैं कि q इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर 2। तो यहां से हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन या हमारा जो अजम्पशन था स्टार्टिंग के अंदर वो हमें समाप्त होता हुआ या नेस्तनाबूद होता हुआ या परास्त होता हुआ दिख रहा है कि हमने ये माना था स्टार्टिंग के अंदर कि आपका √2 एक रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के बराबर है, p और q को प्राइम है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। किंतु परंतु बट मगर लेकिन अभी ताजा खबरों से पता चला है कि p भी आपका 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी आपका 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जो हमारी अजम्पशन थी, जो हम मान के चल रहे थे कि चलो यार मान लेते हैं वो शरीफ आदमी, पर वो तो लुच्चा लफंगा निकला है ना, रैशनल है ही नहीं वो, इंप्लाइज √2 इज इररेशनल, है ना, इंप्लाइज √2 इज इररेशनल। बाय कॉन्ट्राडिक्शन आप बोल देना, एक लाइन लिख देना, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, बाय कॉन्ट्राडिक्शन √2 इज इररेशनल, है ना, √2 इज इररेशनल। उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको इस प्रकार से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड का प्रिपरेशन ऑन 17th Feb, मेरा बर्थडे अगले दिन, तो खुश करना, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।